आज की डेट के अंदर अगर आप बीए की डिग्री लेकर के मार्केट में जॉब ढूंढने अगर जाते हैं ना, तो वो आपके लिए एक कागज़ के टुकड़े के बराबर ही है। आपको कभी भी कोई जॉब के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट कभी कोई समझेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज की डेट के अंदर ये बीए, बीटेक या फिर आप समझ लीजिए बीकॉम की डिग्री की कोई मार्केट में वैल्यू रही नहीं है। क्योंकि जब भी आप मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं, कोई आपको सही कैंडिडेट समझता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई एडिशनल कोई न्यू स्किल्स है ही नहीं। और यही चीज़ आज की डेट के अंदर बीए, बीकॉम, बीटेक जैसी डिग्री को लेकर के भी हो चुकी है। आज की डेट के अंदर जब लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, तो लोग एट द एंड किसी बीपीओ या फिर किसी कॉल सेंटर में जॉब के लिए जाते हैं। और कुछ लोगों ने तो उस जॉब को भी इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रखा है कि अगर आप किसी बीपीओ या किसी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं और अगर आपसे कोई पूछ ले, आपका कोई फैमिली या फिर कोई आपका फ्रेंड, तो आप जॉब कहाँ करते हो, तो लोगों को शर्म आती है बताने में कि मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ। मतलब कुछ लोगों ने तो उस जॉब का भी या फिर उस प्रोफेशन का भी इतना ज़्यादा शेमफुल बना दिया है कि लोग बताने में शर्माते हैं। अब यही सेम चीज़ें बीटेक, बीकॉम हर चीज़ को लेकर के होती जा रही है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तभी आज की डेट के अंदर आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट रेट भी कितना ज़्यादा गिरता जा रहा है। तो आज की डेट में हम यही बात करेंगे और यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयमेंट में या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई सारी खामियों को या फिर हम कई सारी चीज़ों को हम जो सुधार सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। Let's now shift our focus to India for now. A student died by suicide while preparing for exams in the state of Rajasthan. Unfortunately, there have been a string of such suicides this year, 17 so far. इन बोर्ड रिजल्ट्स के बाद 9 छात्रों ने तो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही, उसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, आज की करंट एनवायरनमेंट में जहाँ हम चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई या फिर अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के दौर में हैं, जहाँ पे हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिर चुके हैं। बट आप कभी भी स्कूल में या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हुए कभी नहीं देखोगे, क्योंकि वहाँ पे बस बच्चों को एक तरीके से रट्टा मार के स्कूल में ग्रेड्स लाना या फिर अपने स्कूल में टॉप हायर मार्क्स लाना ही सिखाया जाता है। कोई ऐसी स्किल्स नहीं सिखाई जाती जिससे उस जो स्टूडेंट है या फिर वो जो बच्चा है जो कॉलेज में है, वो अपना कॉलेज या फिर अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर लेने के बाद जब एक जॉब के लिए जाएगा तो वहाँ पे एक अपनी स्किल्स के बिहाफ में वो सर्वाइव कर सके। वहाँ पे बस उसे एक रट्टा मार के एक अच्छे ग्रेड लाना सिखाया जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे, जहाँ पे एक बच्चा अपने 9 घंटे लाइफ के 9 घंटे इम्पॉर्टेंट स्कूल में देता है कुछ इनोवेटिव सीखने के लिए, पर आप कभी भी नोटिस करना कोई भी आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम में बच्चे कुछ भी इनोवेटिव नहीं सीखते हैं। वो वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ों को बुक्स में जो सिखाया जा रहा है उन्हीं को ही पढ़ रहे हैं। बट जबकि आज के दौर में टाइम चेंज होता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती चली जा रही हैं। तो जहाँ पे वो बच्चा 9 घंटे कुछ नहीं सीख पा रहा है, वो सीखता कहाँ पे है? वापस घर आने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन्स या फिर कंप्यूटर्स के थ्रू, जहाँ पे अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्सेस उसे मिल जाता है। कई बार बच्चे या फिर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो गलत चीज़ों की तरफ भी चले जाते हैं, बट इसका सॉल्यूशन भी है। अगर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंटरनेट या फिर अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन का एक्सेस अगर हम जो स्कूल के टीचर्स के थ्रू अगर हम प्रोवाइड करें, तो एक राइट इन्फॉर्मेशन स्कूल के टीचर्स के थ्रू पहुंचेगी। और इसमें जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं बिगड़ने का या फिर जो गलत इन्फॉर्मेशन की तरफ जाने का जो चांस होता है वो और कम हो जाएगा। बल्कि जहाँ पे जो बच्चे नई चीज़ें सीख सकते हैं, उनको एक राइट इन्फॉर्मेशन, एक इनोवेटिव और एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ताकत मिलेगी। और जहाँ पे हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग,
और एक डिबेट या फिर एक स्पीच में अपने आप को प्रेजेंट करना, ये सभी चीज़ें हमें स्कूल में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप स्कूल का एनवायरनमेंट भी देखोगे ना, द एनवायरनमेंट इज़ नॉट गुड कि आप अपने जो अपना टीचर होता है उसके साथ आप ओपन टू होकर के बात कर सकते हो। स्पेशली इंडियन स्कूल और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी लैकनेस है कि जहाँ पे आप अपने टीचर्स के साथ ओपन अप होके कुछ भी ओपनली डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट को अगर एक क्वेश्चन भी पूछना पड़े ना तो बहुत ज़्यादा घबरा करके पूछना पड़ता है कि टीचर या फिर जो आपका मेंटर है या फिर जो स्कूल का टीचर है वो रिएक्ट कैसे करेगा। ये अगर आप आज की डेट में देखते हो तो फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है, फिनलैंड का वन ऑफ द वर्ल्ड का बेस्टेस्ट एजुकेशन सिस्टम है जो वो अपने टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करता है। वहाँ पे एक स्टूडेंट और एक टीचर आपस में एकदम ओपन अप होकर कुछ भी चीज़ों का डिस्कशन कर सकते हैं, जहाँ पे एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ कुछ भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है। ऐसे ही कुछ ट्रस्टेबल वर्थी सिस्टम की ज़रूरत हमारे एजुकेशन के अंदर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर ज़रूरत है, ताकि वो लोग अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ वन ऑन वन ईजीली बात कर सके और कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ जो उनके दिमाग में आते हैं उसके बारे में बात कर सके। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप टीचर्स के साथ खुल करके न्यू आइडियाज़, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना तो दूर की बात है। आज की डेट में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है, वो खुल के कोई न्यू आइडियाज़ भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके टीचर्स हैं उनको इन सब चीज़ों में कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो जो स्टूडेंट होता है, जो भी पढ़ रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनता कोई न्यू आइडियाज़ के ऊपर, क्योंकि उसे पता है कि कोई उसकी इस स्किल्स की तारीफ़ करेगा ही नहीं। उसकी तारीफ़ होगी तब जब वो एक अच्छे ग्रेड्स लेके आएगा। कुछ नए आइडिया सोचने पे उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला। और यही सब चीज़ें क्रॉस करते हैं वो स्कूलिंग पार करके BA, BCom या फिर BTech अलग अलग अपने डिग्रीज़ के लिए जाता है। उसके बाद जब वो अपनी कंपनी में एक जॉब रिक्रूटिंग के लिए जाता है तो वो जॉब रिक्रूटिंग वाली कंपनीज़ को अब उस डिग्रीज़ की ज़रूरत तो है ही नहीं मार्केट में, क्योंकि उन्हें चाहिए पब्लिक स्पीकिंग, एक कैंडिडेट जो अच्छी तरीके से न्यू आइडियाज़ सोच सके। ये आज का दौर है जहाँ पे उनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो नए आइडियाज़ सोच सके, न्यू स्किल्स हो, वो मल्टीटास्किंग कर सके। आज की डेट में हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे लोग अपने कैंडिडेट्स के अंदर, अपने जो एम्प्लॉय जिनको वो हायर करते हैं उनके अंदर वो न्यू आइडियाज़, पब्लिक स्पीकिंग, गुड आइडियाज़, नई नई सोच या फिर कुछ नए कंपनी की जिसमें ग्रोथ हो सके, वो ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करना चाहते हैं। ऐसे नहीं जिसके पास कोई BA या BCom की डिग्री है। आप एक टाइम बहुत पहले देखते होंगे, आज से बहुत सालों पहले, उस टाइम पे लोगों के पास डिग्रियां नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था कि लोग डिग्रीज तक ले ले। तो उस टाइम पे एक दौर चलता था कि लोगों को डिग्री लेना जॉब लेने के बराबर हो जाता था, बट अब वो दौर नहीं है। अब एक डिग्री या BA, BCom, BSc या फिर BTech लोग ईजिली क्रैक करते हैं और अपनी डिग्रीज उनके पास आ जाती है। बट आज की डेट में जो लैकनेस है वो लैकनेस है एक न्यू आइडियाज़ की, इनोवेशन की या फिर कोई न्यू डेवलपमेंट की। क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी कॉलेज निकल रहे हैं लोग, वो उनके पास इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि उनको वो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने कभी सिखाया ही नहीं है। तो अभी इस तरह के तो हालात हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के। तो एट द एंड मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो ये किसी भी एक टीचर या फिर एक ट्यूशन टीचर या फिर किसी भी एक मेंटर तक पहुंचती है तो वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ इनोवेटिव सिखाए और एक अच्छी चीज़ को दिखा करके उनको प्रेजेंट कर करके उनको एक न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ मूव करें। जो लैकनेस हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं छूट रही है, हम सभी लोग मिल करके उन्हें कुछ ना कुछ तरीके से पूरा कर सकते हैं।